ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क सामा से ज्ञानधुरा होते हुए नानी पन्याली और डांगटी तक जाती है। करीब 7 या 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में निर्माण के लिए स्वीकृति के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था वो 26 साल, और ये 2 किलोमीटर की रोड का संघर्ष था। शुरू में 26 साल तक लोग संघर्ष करते रहे। मैं स्वयं एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनसे 2 बार इस सड़क के निर्माण के लिए मिला हूँ, और मुख्य सचिव हुआ करते थे RS तौलिया, उनके दफ्तर में भी गया था कि इस सड़क का, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ जनता का ही विरोध जो था नहीं, उसको दिखाकर इस सड़क को रोकने के षड्यंत्र स्वयं ही कुछ लोगों के द्वारा जो लीडरशिप में भी हैं, नेतृत्व में भी हैं, उनके द्वारा किया गया। सड़क का निर्माण हुआ, लोगों को लगा कि उनको सड़क मिल गई है। इधर 6 महीने पहले जब मैं इधर आया था तो मैंने एक वीडियो डाला था, आप सबने देखा होगा, सड़क की दुर्दशा पर। बहुत बुरी हालत है सड़क की, और इस बुरी हालत पर वीडियो डालने के बाद यहाँ पर विधायक जी का, जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुरेश गढ़िया जी, उनका एक दौरा भी था इस क्षेत्र में, वो बैठे थे। शायद उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था, अब ये 2-3 महीने पुरानी बात हो गई है, कि मैं जल्दी इस सड़क को ठीक कराऊंगा। आज जब मैं फिर इस सड़क में आया हूँ तो सड़क कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सड़क को ठीक कराया गया हो। अब ये समझ में नहीं आता कि इस सड़क की हत्या क्यों करना चाहती है PWD। मतलब एक सड़क जो बहुत मुश्किल से स्वीकृत हुई और बननी शुरू होते होते ही उस सड़क को छोड़ दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस सड़क को रुकवाने में तो बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ जाता है। स्वयं भगत सिंह कोश्यारी लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे और कई बार मिन्नतें उनसे करते रहे यहाँ के लोग, लेकिन वो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। उसके बाद क्या कहते हैं, ललित फर्सवाण जी विधायक रहे, वो भी बिल्कुल भगत सिंह कोश्यारी के ही पद चिन्हों पर चलते रहे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते रहे इस सड़क की मांग को, सड़क के निर्माण की मांग को। बलवंत सिंह भौर्याल जब विधायक बने तो उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि आप अधिक हल्ला ना करें, मैं इस सड़क को बनवाऊंगा, और उन्होंने जो जनता से कहा वो किया। और डांगटी तक की जो सड़क थी 7-8 किलोमीटर की, वो खुद अपने प्रयासों से, जो विरोध था उसको भी उन्होंने कुचला, अपने प्रयासों से इस सड़क का उन्होंने निर्माण भी करवाया। भौर्याल जी जब तक थे तब तक सड़क का निर्माण हुआ। और राजनीतिक अवस्थाएं होती हैं, पार्टी के लोग होते हैं, किसी को टिकट मिलता है, किसी को टिकट नहीं मिलता है। सुना जाता है कि भौर्याल जी ने भी कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपनी समस्याएं शायद दिखाई थी उन्होंने। भौर्याल जी अब विधायक नहीं हैं, लेकिन विधायक उन्हीं की पार्टी के श्री सुरेश गढ़िया जी हैं। और सुरेश गढ़िया जी ने मीटिंग तो कराई थी, लोगों को सुना भी था, लेकिन सुनने के बाद क्या प्रयास उन्होंने किया ये तो वही बता सकते हैं। और सड़क की जो दशा है, ये जो टूटी फूटी है, ऊपर आप देख रहे होंगे पूरा बह रहा है, जबकि इस स्थान पर दीवार बन जानी चाहिए थी। और आज इस भौर्याल जी के कार्यकाल से अब तक के समय को अगर नापें तो अभी करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 4 साल इस निर्माण हो चुके हैं सड़क के। इन 4 सालों में सड़क को काट के छोड़ दिया गया है, ना इसमें नाली का निर्माण किया गया है, ना इसमें सोलिंग, पेंटिंग तो बहुत दूर की बात है। लोग बता रहे थे, विश्वास कर रहे थे कि अगर भौर्याल जी दोबारा आते तो शायद यही नहीं, ऐसी उनके समय की जितनी भी सड़कें बहुत बुरी हालत में जो हैं वो शायद ऐसी बुरी हालत में नहीं होती, ये लोगों का कहना है। और उम्मीद की जा सकती है कि वर्तमान विधायक इस समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और बहुत जल्दी इस सड़क में नाली बनवाएंगे। और सोलिंग का काम, जो बहुत महत्वपूर्ण काम किसी सड़क के लिए होता है, जो गड्ढे हैं ये, इन गड्ढों को भरवाना ही नहीं बल्कि पूरी सोलिंग करा के किसी भी सड़क का निर्माण तभी पूरा माना जाता है जब पेंटिंग का काम पूरा हो जाए।